इतिहास गवाह रहा है कि लाइफ में 3 आदमी हमेशा इतिहास रचे हैं। पहला, जिसे मोहब्बत मिल गई हो। दूसरा, जिसे मोहब्बत छोड़कर चली गई हो। तीसरा, जो इस मोहब्बत से दूरी बना लिया हो। ये 3 आदमी लाइफ में हमेशा सक्सेस पाए हैं और वही हार्दिक पांड्या एक बार फिर से अपनी मोहब्बत को पाकर एक बार फिर से इतिहास रचने की ओर पहुंच चुके हैं। हार्दिक पांड्या एक बार फिर से अपनी मोहब्बत पाकर उस इतिहास को रचने चल दिए हैं, क्योंकि इतिहास गवाह रहा है। क्योंकि इसीलिए कहा जाता है कि इसके सक्सेस के पीछे किसी लड़की का हाथ है और हार्दिक पांड्या के लिए वो बखूबी तौर से दिख रहा है। और इसके पहले वाले मैच में हार्दिक पांड्या खुद इस बात को बोले थे कि जब तक हमारी गर्लफ्रेंड हमारे जीवन में आई है तब से जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है। सब कुछ मतलब सब कुछ बेहतर चल रहा है। और हार्दिक पांड्या ने इस बात का 5वें टी20 मैच में बखूबी तौर से दिखाया। और हार्दिक पांड्या की जिस तरह से खेलने की कला थी, जो एक अग्रेसर था, जो सामने बैठी गर्लफ्रेंड को दिखाना था, वो पावर, वो जज्बा, वो सब कुछ हार्दिक पांड्या के अंदर आ गया था। वो पावर, वो जज्बा, हर कुछ सामने आ गया था। और जिस तरह से खेलने का शॉट था, जिस तरह से सिक्स मारने का कला था, मानो इस तरह की परफॉर्मेंस हार्दिक पांड्या आने वाले समय में और भी बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाले हैं। मतलब कि मानो टी20 वर्ल्ड कप आने वाला है और टी20 वर्ल्ड कप में एक बार फिर से वही हार्दिक पांड्या का जलवा देखने को मिलने वाला है। जिस तरह से हार्दिक पांड्या परफॉर्मेंस दिए, जिस तरह से ये पूरी तरह से दिख रहा था कि यार हार्दिक पांड्या क्या खेल रहा है, क्या खेल रहा है। और यही कारण है कि हार्दिक पांड्या अपने मन के मालिक है। कोई माई का लाल उसे बाहर नहीं कर सकता, कोई माई का लाल उसे अंदर नहीं कर सकता, क्योंकि हार्दिक पांड्या खुद अपने मन के मालिक है। कभी भी अंदर आएंगे, कभी भी चले जाएंगे, कोई रोक नहीं पाता है, क्योंकि वो अपना इस तरह से परफॉर्मेंस देते हैं, इतनी सादगी से इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं कि कोई रोक नहीं पाता है, कोई रोक नहीं पाता है। और हार्दिक पांड्या जब चाहे आए, जब चाहे चले जाते हैं, कोई रोक नहीं पाता है। वही हार्दिक पांड्या के साथ साथ एक तरफ तिलक वर्मा, वही तिलक वर्मा जो पाकिस्तान को एशिया कप में धूल चटाए थे, जो पाकिस्तान मैच खत्म होने से पहले उछल रहे थे, वो तिलक वर्मा पाकिस्तान को धूल चटाए थे। वही तिलक वर्मा अभी तक परफॉर्मेंस में है, अभी तक जबरदस्त, मतलब कि इतना बखूबी तौर से तिलक वर्मा की परफॉर्मेंस है। मानो जिस तरह का मौजूदा समय में तिलक वर्मा खेल रहे हैं, ये चीजें कंफर्म हो चुकी है। कोई इस बात को नहीं कह सकता कि तिलक वर्मा टी20 वर्ल्ड कप में नहीं जाएंगे, तिलक वर्मा को बैठा दिया जाए। इस विषय पर कोई सोच भी नहीं सकता, कोई सपना भी नहीं देख सकता कि यार तिलक वर्मा को बैठाकर किसी और बल्लेबाज को खिला दो, कि इस बात को कोई नहीं सोच सकता कि तिलक वर्मा को बैठा दो, किसी और बैट्समैन को खिला दो, क्योंकि तिलक वर्मा बैक टू बैक परफॉर्मेंस देने वाले बल्लेबाज है। तिलक वर्मा ने 67 रन बनाए और वो 67 रन की पारी कितनी बड़ी महत्वपूर्ण थी। और वही तिलक वर्मा के अलावा टीम इंडिया के ओपनर, जिसे इस बात को कहा जा रहा था कि भैया गिल को हटाओ, संजू सैमसन को लाओ, और अंततः 5वें टी20 मैच में वही हुआ जो करना पहले था। 5वें टी20 मैच में वही हुआ जो करना पहले था, और संजू सैमसन को एक बार फिर से लाया गया। और संजू सैमसन ने अपनी पूरी की पूरी दावेदारी इस बात को रख दी कि टी20 वर्ल्ड कप में संजू लाला ओपनिंग करने वाले हैं, संजू लाला ओपनिंग करने वाले हैं, और कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। अगर कोई रोक दिया तो मानो इससे बुरा कुछ नहीं हुआ। अगर संजू सैमसन को अब टी20 वर्ल्ड कप में आगे के मैचेस में संजू सैमसन को नहीं खिलाया जाता है, संजू सैमसन को ओपनिंग नहीं कराया जाता है, मानो टीम इंडिया में अब उस तरह की बात नहीं रह गई, मानो टीम इंडिया में अब उस तरह की बात न रह गई अगर संजू सैमसन को बैठा दिया गया। और संजू सैमसन ने उस चीज को, जो एक गुस्सा होता है ना कि हमें इतने मैच में बैठाया गया, अगर जिस दिन हमें मौका मिल गया मानो चारों तरफ गोलियां चल जाएगी, और वही चीज संजू सैमसन ने बखूबी तौर से दिखाया। और संजू सैमसन ने 37 रन बनाए, और 37 रन ताबड़तोड़ पारी थी, वो टुक टुक वाली पारी नहीं थी, संजू सैमसन की ताबड़तोड़ वाली पारी थी। और वही एक तरफ ओपनिंग में अभिषेक शर्मा जो कि 34 रन बनाए, वही अपने जलवा से, वही जलवा जो हमेशा
पाकिस्तान को एशिया कप में जो लगातार जलवा चल रहा है अभिषेक शर्मा का। और टीम इंडिया 231 रन का स्कोर बनाई और टीम इंडिया एक पल के लिए बॉलिंग करने आई क्योंकि ओस गिर रहा था और भारत टॉस हार चुका था और इसका खामियाजा भारत को भुगतना था, जो कि शुरुआत में डिकाक ने 65 रन की पारी खेली, ताबड़तोड़ पारी खेली, लेकिन उसके अलावा इतने रन का दबाव था साउथ अफ्रीका के ऊपर कि उस दबाव से उठ न पाई। साउथ अफ्रीका के ऊपर 231 रन का इतना बड़ा टारगेट था कि वो टारगेट इतना आसान नहीं था अफ्रीका के लिए। और साउथ अफ्रीका के तरफ से डिवाल्ड ब्रीविस और डिकॉक मात्र चल सके, उसके अलावा एक भी गेंदबाज बल्लेबाज नहीं चल सके। और वही एक तरफ टीम इंडिया के गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती एक बार फिर से अपने आप को साबित किया। वरुण चक्रवर्ती एक बार फिर से अपने आप को साबित किया और इस बार सिर्फ किफायती गेंदबाजी ही नहीं, इस बार वरुण चक्रवर्ती ने विकेट लेकर दिखाया, इस बार विकेट दिया। ये बात सही है कि इस मैच में ओस गिरने के कारण वरुण चक्रवर्ती कुछ ज्यादा रन पिटा गए, वो भी अच्छा खासा इकोनॉमी से, लेकिन ये वरुण चक्रवर्ती की गलती नहीं, ये असल में टीम इंडिया के टॉस हारने, ये किस्मत वाली बात था क्योंकि मैच रात का था और ओस की वजह से रन पिटाया गया है। इसमें वरुण चक्रवर्ती की कोई दोष नहीं है। और टीम इंडिया के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी एक तरफ वापसी कर गए और टीम इंडिया की तरफ से किफायती गेंदबाजी 4 की इकोनॉमी से जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी की है। मतलब कि सोचो इस कदर की 4 की इकोनॉमी और 2 विकेट, मतलब कि बुमराह की भी वापसी हो गई है और अपने परफॉर्मेंस में वापसी हो गई है। तुम संजू सैमसन के लिए क्या कहते हो? क्या संजू सैमसन को अब टी20 मैच में ओपनिंग करना चाहिए और आगे के किसी भी सीरीज में अब संजू सैमसन को गिल की जगह रिप्लेस कर संजू सैमसन से ओपनिंग कराना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताना। और भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके रखना।